जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आ रही है कि एनसीईटी की जो प्रोविजनल आंसर की है एनटीए की तरफ से जारी कर दी गई है और उसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आ गया है और कुछ जो स्टूडेंट्स ने इवन उसे चेक भी कर लिया है और ये अपडेट आए लगभग 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं। और उसमें स्टूडेंट का एक तो ये डाउट आ रहा है कि आंसर की को चेक कैसे करें। अभी उन्हें प्रॉपर्ली कोई नॉलेज नहीं कि मतलब जो एक एक्यूरेट कहीं न कहीं जानकारी नहीं है इस बारे में कि आंसर की कैसे चेक करें। और ये जो एक उनका डाउट ये अरे प्रोविज़नल आंसर की तो बहुत गलत है, इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो ये प्रोविज़नल आंसर की है, मतलब इसमें अभी प्रोविज़न्स अलग-अलग हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज करेंगे तो इसमें बहुत सारे चेंज आएँगे। तो आप बिल्कुल पहली बात तो घबराइए मत और आराम से निश्चिंत रहिए। तो इसमें सबसे पहले आप जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो इस जो लिंक है, जो एनसीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा आपको जो कहीं न कहीं आप कैसे प्रोविज़नल आंसर की को चेक करें, डाउनलोड करें रेस्पॉन्स शीट, उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज इस पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे और जैसे ही इस पे करेंगे क्लिक हाँ, जो ऑफिशियल नोटिस रहेगा और जो पहले नोटिस की बात कर लेते हैं, तो जो नोटिस रहा तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविज़नल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज फॉर द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025। तो ये आ चुका है और इसमें जो आपको ड्यूरेशन फॉर आंसर की चैलेंज है वो 20 मई से लेके 22 मई तक ये दिया गया है 11 पीएम तक, अप टू 11 पीएम यानी रात के 11 बजे तक आपको टाइम मिला हुआ है। लगभग 2 दिन का पूरा टाइम मिला हुआ है। तो आपको इसमें क्या है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो ये जो नंबर और ईमेल दे रखे हैं एनटीए के, इन पे जाके कर सकते हैं। और इन्होंने जो ऑफिशियल 2 अकाउंट दिए, जो 2 वेबसाइट दी nta.ac.in से आप इसे चेक कर सकते हैं और exam.nta.ac.in /NCET से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या-क्या है और जो मतलब कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, एक इन्होंने प्रोसीजर फॉर चैलेंज आंसर की दिया है। अब हम इसको मतलब फुल डिटेल में और थ्रू दी सम मतलब जो वेबसाइट पे कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, वैसे हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो आंसर की कैसे चेक करेंगे। जो इन्होंने ये प्रोसीजर दिया है, इसको हम बहुत ज़्यादा ईज़ीएस्ट फॉर्म में कहीं न कहीं आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरी मतलब कि ये आंसर की कैसे चेक करें। क्वेश्चन आईडी क्या है और क्वेश्चन नंबर में क्या अंतर है, वो सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं तो जब आप जो आंसर की चैलेंज वाला जो मैंने कॉलम बताया था, जब आप उस पे क्लिक करते हैं जब लिंक पे, तो आप यहाँ आते हैं, आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कहीं न कहीं अपने पासवर्ड दोनों के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आंसर की चैलेंज, डैशबोर्ड, लॉग आउट और यहाँ पे आंसर की और व्यू। जैसे ही आप इस आंसर की और व्यू पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ आपके सारे जो इंटरफेस चेंज होता है और जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार का आता है। जैसे ही आप आंसर की यहाँ पे जो आंसर की थी पहले, इस वाली जो पीछे की स्लाइड में जो आंसर की थी, उसपे जैसे ही आप आंसर की चैलेंज पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, नीचे कैप्चा आ जाएगा, प्रोसीड फॉर रिव्यू क्लेम्स आ जाएगा। इसमें यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएँगी सारी जो भी स्टूडेंट की हैं। यहाँ पे व्यू आंसर शीट, आपने जो रेस्पॉन्सेस भरे यानी जो आंसर शीट है आपकी, वो प्रॉपर आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस जगह पर। तो इस आंसर यहाँ पे आप प्रॉपर अपने जो आंसर्स हैं उन्हें चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ सॉरी यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्स शीट मिलेगी और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा जो एनटीए की तरफ से एज़ अ आंसर की आपको दिया गया है। जो प्रॉपर करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू द एनटीए, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। जैसे ही आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जो ये यहाँ पे जैसे इंग्लिश लिटरेचर के प्लस साइन पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आ गया। जैसे क्वेश्चन आईडी है 3001 क्वेश्चन आईडी है, इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है एनटीए की तरफ से। और यहाँ पर ये इन्होंने इस तरह से 4, अगर आपको मान लो कोई चैलेंज करना है, आपको इसमें लग रहा है कि आपने जैसे 2 नहीं, इसका जो आंसर है वो 4 सही है, तो आप इस 4 को जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर उसके रिगार्डिंग जो आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि इसका आंसर 2 नहीं 4 है। एनटीए ने आंसर गलत किया, उसका पूरा आपको यहाँ पर लगभग 1 एमबी तक का आप मैक्सिमम साइज़ में फाइल यहाँ अपलोड करेंगे अपनी और उसके बाद यहाँ आपको एंटर कैप्चा करने पड़ेगा, प्रोसीड फॉर रिव्यू एंड क्लेम। अपने जो आपने क्लेम किया उसको रिव्यू करेंगे, क्लेम करेंगे, उसके बाद 200 का आपको पर क्वेश्चन पेमेंट करना पड़ेगा। आप जहाँ जितने यहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उतने का 200। तो आप थोड़ा वेट करें, कल कल तक का वेट करें आराम से, इवन 22 तारीख को भी वेट करें, या तो जो यूट्यूबर्स हैं वो खुद कहीं न कहीं इन चीज़ों को क्लेम करते हैं, वरना स्टूडेंट करते हैं। तो आप थोड़ा पता करके, ये नहीं है कि 10 आपके गलत मतलब 10 आपको गलत लग रहे हैं तो आपने कर दिए 2000 रुपए, क्योंकि कुछ भी सही, पैसा पैसा होता है, तो चीज़ों को आपको देख के करना है, वेट एंड सी। मेरा कहना तो यही रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आईडी है 3004, तो यहाँ जो 3004 का जो करेक्ट ऑप्शन दिया है, एनटीए ने वो दिया है ऑप्शन 2 और यहाँ जो स्टूडेंट ने 3 मतलब कहीं न कहीं सेलेक्ट किया है। तो इस हिसाब से जो एनटीए के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इसका आंसर जो गलत
है। क्वेश्चन 2 जो है उसका जो क्वेश्चन आईडी है 3002 और यहाँ जो 3002 का जो आंसर है 4 रेस्पॉन्स है और स्टूडेंट ने 3 दिया है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी गलत है। तो ऐसे करके आप चेक करेंगे, मान लो अगर ये यहाँ भी जैसे यहाँ जो 3002 है जो क्वेश्चन आईडी उसका रेस्पॉन्स यहाँ करेक्ट ऑप्शन 4 है और यहाँ जो रेस्पॉन्स शीट में भी अगर ये 4 मतलब 4 ऑप्शन अगर स्टूडेंट ने क्लिक किया होता तो ये सही होता। अभी ये क्या है, गलत है। तो यहाँ भी ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो 3004 है क्वेश्चन आईडी उसका यहाँ पर जो रेस्पॉन्स शीट में आंसर 3 है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, तो ये भी गलत है। इसमें सही ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं 2 है। अब हम आगे चलते हैं और इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट है उन पे भी मैंने सेम रिव्यू दिया है कि कैसे कैसे आप, जैसे एक क्वेश्चन आईडी है इसमें 4649, तो हम इसमें देखेंगे 4649 कोई है, हाँ जैसे ये 4649 है, स्टूडेंट ने करेक्ट ऑप्शन जो आंसर शीट में रखा है अपने हिसाब से वो 4 है और यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो ये मैथमेटिक्स का है, सॉरी फिजिक्स का है और ये स्टूडेंट का गलत आंसर है अकॉर्डिंग टू एनटीए। और ऐसा है ज्यादातर स्टूडेंट का ये रिव्यू आ रहा है कि उनके ज्यादातर आंसर गलत हो रहे हैं, मार्क्स बहुत कम हो रहे हैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो डेफिनेटली एनटीए ऐसी गड़बड़ियां हर बार करता है, सीयूटी और एनसीईटी लास्ट ईयर में और सीयूटी में भी ऐसी गड़बड़ियां, क्योंकि एक इनका ये भी तरीका रहता है, इसमें क्या है 200 पर क्वेश्चन क्लेम करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन चैलेंज करना है, और चाहे आपका चैलेंज सही भी है तब भी आपको वो नॉन रिफंडेबल 200 है, मतलब चाहे आपने बिल्कुल सही क्लेम किया फिर भी आपको वो पैसा रिफंड नहीं होगा। तो ये प्रोसेस सेम काम करेगी जो 7 आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स पे आपकी। जैसे अब बात करते हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आ गया और यहाँ भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड है 4789, तो हम 4789 इसमें नहीं है तो हम कोई और लेते हैं 4794, 4791 है इधर। तो हम एक बार, हाँ 4791 में यहाँ ऑप्शन 1 है और स्टूडेंट ने भी ऑप्शन 1 को ही चूज किया है रेस्पॉन्स शीट में, तो ये एक इनका आंसर सही है। तो इस तरह से आपको चेक करना, उसके बाद प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। इसी तरह मैथमेटिक्स का भी सेम चीजें वर्क करेंगी और बाकी मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं 4812, तो हम 4812 एक बार देखेंगे। 4812 तो नहीं है, वन इधर 19 है, तो हम इसका मतलब मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो इसलिए बाकी चेक सेम ही होगा। आप क्वेश्चन आईडी से क्वेश्चन आईडी मैच करेंगे और ये जो क्वेश्चन आईडी है आपको सेम नहीं मिलेगी, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अब जैसे बात आती है हिंदी लैंग्वेज की, तो जैसे क्वेश्चन आईडी है 3043, तो नहीं है हमारे पास, लेकिन 3029 और 24 इन सबको हम देखते हैं, तो 24 देयर इज मतलब हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं मैंने लिया है, लेकिन हाँ आप मैच ऐसे, और जैसे यहाँ पर ये स्क्रॉल डाउन का है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको मान लो कोई क्लेम करना है तो आपको उसे भी मैं डेमो आगे दिया है कि कैसे चीजें वर्क करेंगी, सेम केमिस्ट्री का रहेगा। हाँ जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि मतलब एनटीए ने आंसर दिया 4 और आपने आंसर किया है 3 और आपको कंफर्म है, आपके पास सोर्स है कि आंसर 3 सही है, तो आपने ये जो 3 आंसर है इसे जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्लेम करने के लिए एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको ये जो कैप्चा है इसे फिल करेंगे और प्रोसीड फॉर रिव्यू पे जाएंगे और उसके बाद आपको 200 पेमेंट करना पड़ेगा और आपका जो क्लेम है वो कहीं ना कहीं एनटीए के पास चला जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो इन्फो समझ मतलब इससे चीजें आपके लिए क्लियर हुई होंगी कि कैसे चेक करना है, कैसे रिव्यू करना है, और थोड़ा वेट करें, पैनिक नहीं करना है। एनटीए हर बार ऐसी गड़बड़ियां करता है, अभी एक और आंसर की डेफिनेटली आएगी। तो रिजल्ट जैसा मैंने बताया वो आपका 10th जून से मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही आएगा। पूरे पूरे चांस है क्योंकि अब इन्होंने आंसर जो आंसर किया उसमें इतनी गड़बड़ियां कर दी हैं एनटीए ने कि फिर से वही जो दिक्कत है कि फिर से नई एक आंसर की आएगी और ये फिर से अब आंसर की अपलोड करेंगे और फिर से आपको मैच करना पड़ेगा और फिर से आपको एक बार चैलेंज का ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल निश्चिंत रहें, पैनिक ना करें और एडमिशन डेफिनेटली सबका होगा। और अभी अभी एक और बड़ा अपडेट आया है कि सीटें बढ़ गई हैं, उस पर भी मैं अपडेटेड वीडियो ला रहा हूँ, तो उसे भी देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, क्योंकि सारे स्टूडेंट परेशान हैं अपने मार्क्स को लेके। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं करना। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।